अगर खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो शरीर पहले से देता है ये 5 बड़े संकेत। हो जाइए सावधान, क्योंकि आजकल हर दूसरे व्यक्ति की रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिल रहा है। कई लोग जैसे ही अपनी रिपोर्ट में 300 से 400 का आंकड़ा देखते हैं तो घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। लेकिन सच यह है कि घबराने से ज़्यादा ज़रूरत है सही जानकारी होना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना खतरनाक ज़रूर है, लेकिन सही समय पर समझ आने पर इसे कंट्रोल करना संभव है। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है। यह एक तरह की वसा है जो हमारे लिवर द्वारा बनाई जाती है और शरीर के कई जरूरी कामों में मदद करती है, जैसे कोशिकाओं की दीवार बनाना, हार्मोन तैयार करना और विटामिन डी के निर्माण में सहायता करना। लेकिन जब इसका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब यह शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है, खासकर जब यह 300 से 400 के ऊपर चला जाए। कई बार इसका कारण सिर्फ खान पान नहीं होता, यह एक आनुवांशिक कारणों से भी हो सकता है। अगर परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक का इतिहास रहा हो तो विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। अब जानते हैं शरीर की 5 बड़ी चेतावनियां। पहला, आंखों के आसपास पीले धब्बे। अगर आपकी आंखों की पलकों के आसपास हल्के पीले या नारंगी रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं तो इसे सामान्य दाग ना समझे। यह त्वचा के नीचे जमा हुए कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। ऐसे लोगों में दिल की बीमारी का खतरा अधिक पाया जाता है। दूसरा, जोड़ों और एड़ी का गांठ। अगर उंगलियों के जोड़ों पर या एड़ी के पीछे सख्त गांठ महसूस होती है और उसमें दर्द भी होता है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। यह संकेत हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी बढ़ा हुआ है और वो नसों में जमा होने लगा है। तीसरा, आंखों में सफेद घेरा। अगर आंखों की पुतली के चारों ओर सफेद या हल्का नीला घेरा दिखाई देने लगे, खासकर 40 से 45 साल से कम उम्र में, यह हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है। इसे हल्के में लेने की गलती ना करें। चौथा, हाथ पैर में झुनझुनी या सुन्नापन। अगर बार बार हाथ पैरों में झुनझुनी महसूस होती है या हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि खून का प्रवाह सही नहीं हो रहा। इसका कारण नसों में जमा वसा हो सकती है जो खून के रास्ते संकारा कर देती है। पांचवा, चलते समय पिंडलियों में दर्द। अगर चलते समय पैरों में दर्द या भारीपन महसूस होता है और आराम करने पर ठीक हो जाता है तो इसे हल्के में ना ले। यह एक गंभीर संकेत हो सकता है कि पैरों की नसों में रुकावट शुरू हो चुकी है। अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर में क्या होता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो धीरे धीरे नसों की दीवारों पर जमा होने लगता है, जिससे खून का रास्ता संकारा होने लगता है। दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और खून के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है। यही आगे चलकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक बनने का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं डाइट की। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपका खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि इलाज की तरह होना चाहिए। सबसे पहले जानिए किन चीज़ों से दूरी बनानी है। तली हुई चीज़ें जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी इत्यादि। पैकेट वाले खाद्य पदार्थ जैसे बिस्किट और नमकीन। ज़्यादा मक्खन, घी और मलाई।
रेड मीट का अधिक सेवन, चीनी और मैदे से बनी चीज़ें, ये सभी चीज़ें खराब कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से बढ़ा सकती है। अब जानते हैं कि क्या चीज़ खानी चाहिए, जैसे ओट्स और जौ, घुलनशील रेशा देने वाली खाद्य पदार्थ, अखरोट और असली ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। प्याज, हरी सब्जियां, ताजे फल जैसे सेब और संतरा यह शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तेल का सही चुनाव भी जरूरी है। सरसों का तेल या राइस ब्रान तेल अच्छे विकल्प के होते हैं। दिन भर में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा तेल का सेवन ना करें। खाने को तलने के बजाय उबालकर, भाप में पकाकर या हल्का भून कर खाएं। अब जानते हैं कुछ सहायक आयुर्वेदिक उपाय। सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लहसुन ली जा सकती है। रात में भिगोई हुई मेथी का पानी भी लाभदायक माना जाता है। अर्जुन की छाल और गुंगल का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। अब बात करते हैं जीवन शैली में बदलाव की। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें। साइकिल चलाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बहुत ज़्यादा भारी व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं है। योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें। तनाव को कम रखने का प्रयास करें ताकि तनाव बढ़ने पर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। अब जानते हैं डॉक्टर के पास कब जाना ज़रूरी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 300 से 400 के ऊपर चला गया है तो केवल घरेलू उपाय पर निर्भर ना रहें। समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। खुद से दवा शुरू या बंद ना करें।